कर रहे हैं, दैट इज द स्केलेटल मसल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। मसल क्या होता है? मसल हमारा एक पावरफुल टिश्यू होता है जो कि कंटेन करता है न्यूमरस फाइबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। देखो हमारी मसल क्या है? मसल एक बॉडी का पावरफुल टिश्यू है। क्या है? एक टिश्यू है, मतलब काफ़ी सारे सेल्स को मिलाकर बना है जिसके अंदर न्यूमरस फाइबर्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? फाइबर्स, मतलब ऐसे ऐसे न्यूमरस फाइबर्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, जो कि क्या करवाते हैं? मूवमेंट्स करवाते हैं हर तरह की बॉडी से। हम चल सकते हैं, हम कोई चीज़ उठा सकते हैं, हम लेट सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी मूवमेंट्स कौन हेल्प करते हैं? मसल्स कराता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, मतलब कितने तरह के मसल्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं वॉलंटरी मसल्स, जिनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब जैसे मैं चाहती हूँ मैं कोई चीज़ उठाऊँ, मैं उठा सकती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं हाथ ऊपर करूँ, हाथ ऊपर कर सकती हूँ, हाथ नीचे करूँ, नीचे कर सकती हूँ। ठीक है, एक उंगली आगे की तरफ कर सकती हूँ, एक उंगली पीछे की तरफ कर सकती हूँ, है ना। तो ये मेरे मर्जी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। तो ये जो मसल्स आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा है फाउंड अटैच टू द स्केलेटन। स्केलेटन से जो अटैच होते हैं, हाथ पैर हमारे, है ना, हम अपने वॉलंटरी मर्जी से मूव कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स, जिनको हम अनस्ट्राइटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से वो वर्क करते हैं, हमारी मर्जी से। ना हम उन्हें रोक सकते हैं ना कुछ, क्योंकि स्टमक के मसल्स हैं, इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, उनको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। वो सिस्टम अंदर ही चल रहा है हमारे। ठीक है, तो वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो वो उन्हें बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, फिर तीसरे तरह के होते हैं हमारे कार्डियक मसल्स, जो कि हमें हार्ट के मायोकार्डियम लेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीन क्लासिफिकेशन है कौन कौन सी? वॉलेंट्री जो हमारे विल के अकॉर्डिंग चलते हैं, इनवॉलेंट्री जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, और थर्ड आ गया हमारे पास कार्डियक मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास फंक्शंस ऑफ मसल्स और मस्कुलर टिश्यू। मसल्स का काम क्या होता है? एक तो लोकोमोशन ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे चलना उठना बैठना उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है द मसल्स मेक चेंजेस इन पोस्चर पोजीशन ऑफ द बॉडी। जैसे हम मसल्स की हेल्प से खड़े हो सकते हैं, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो ये हमारा पोस्चर बॉडी का चेंज करने में, पोजीशन चेंज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मसल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट भी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, गर्मी भी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है, वो मसल्स की हेल्प से ही होती है। ठीक है, द मसल्स हेल्प टू मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। हमारी बॉडी में पानी की मात्रा या जो भी फ्लूइड है, ठीक है, तो उसकी मात्रा भी कौन हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में या मेंटेन रखने में? वो होते हैं मसल्स। ठीक है, मसल्स फॉर्म वॉल्स और बॉडी कैविटीज, सपोर्ट्स द ऑर्गन्स विद इन द कैविटीज। जो कैविटीज में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको ये सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और ये कैविटी बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मसल शेप देता है हमारी बॉडी को। ठीक है, एक आकार देता है बॉडी को। ठीक है, मसल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो हमारे इंटरनल टिश्यूज हैं बॉडी के, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है कौन? हमारे मसल्स। ठीक है, और क्या करता है? मसल मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जैसे कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स हैं, जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ब्लड को आगे से आगे मूव करवाते हैं, ताकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके। ठीक है, तो एक काम तो ये भी है कि ब्लड सप्लाई में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और क्या? मसल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्या है? रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, सांस लेने में भी। इंटरकोस्टल मसल्स हो गए, डायफ्राम हो गया, हमने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे ये मसल्स हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी मसल्स ही हैं, तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, द मसल्स आर द एजेंट्स ऑफ ब्रेन बाय मीन्स ऑफ विच वी अटेंड शो द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग। मतलब मसल्स क्या है? हमारे एजेंट्स है ब्रेन के, जिनसे हमें पता लगता है क्या हम शो कर रहे हैं, क्या हमारी फीलिंग्स है किसी को लेके, तो वो सारा भी मसल्स का काम होता है। तो मसल्स के देख लो कितने सारे काम है। मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, पोस्चर में हेल्प कर रहा है, हीट प्रोडक्शन, फ्लूइड बैलेंस में, कैविटी बना रहा है, ठीक है, शेप दे रहा है, अंडरलाइंग टिश्यू की प्रोटेक्शन कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, रेस्पिरेशन करवा रहा है, और एक्सप्रेशन और फीलिंग्स में भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल वो कौन से थे? हमारे वॉलंटरी मसल्स। कौन से थे? वॉलंटरी मसल्स, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग चलते थे,
है ना, हमारी विल के अकॉर्डिंग। ओके, अब क्या है, द वॉलेंट्री मसल्स विच आर अटैच टू द स्केलेटन आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। वो वॉलेंट्री मसल जो कि स्केलेटन के साथ अटैच है उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। उन्हें हम स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे 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 करके लाइनें स्ट्राइशंस डली हैं, तभी हम उनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं ये। ठीक है, तभी इनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। द मसल फाइबर्स लाई इन स्केलेटन एंड हेंस कॉल्ड स्केलेटल मसल, और जो मसल फाइबर स्केलेटन में होते हैं तभी इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर रफली सिलेंड्रिकल शेप, कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। दे आर स्मॉल बंडल्स ऑफ फाइबर्स एनक्लोज्ड इन पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम एक आउटर लेयर होगी तो उसके अंदर ये बंडल्स में अरेंज होते हैं। ठीक है, ईच फाइबर अटैच टू द फाइब्रस टिश्यू इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। देखो जैसे पेरीमाइसियम ये हमारा टोटल हो गया एरिया जिसके अंदर ये लोग प्रेजेंट है। ठीक है, फाइबर्स प्रेजेंट है, ये हमारा स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स हो गए। ठीक है, और जो हर क्या कहते हैं, ईच फाइबर जो कि फाइब्रस टिश्यू के साथ अटैच है उसे हम एंडोमाइसियम बोलते हैं। ये हमारा एंडोमाइसियम हो गया। ठीक है, सार्कोलेमा क्या है, एक फाइन शीथ है जो कि सराउंड कर रही है। सार्कोलेमा इनकी एक आउटर लेयर है, ये वाली आउटर लेयर को बोला गया सार्कोप्लाज्म। ठीक, सॉरी सार्कोलेमा, ये वाली, ये रही सार्कोलेमा। ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद है ईच फाइबर शोज अ न्यूक्लियस एंड सार्कोप्लाज्म, हर एक फाइबर में न्यूक्लियस है। सेंटर में हमें ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ से देख सकते हैं हम न्यूक्लियस है। ठीक है, और क्या है, सार्कोप्लाज्म, मतलब इनके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। दे लाई पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल है, ऐसे ऐसे अरेंज है ये। ठीक है, एंड शो ट्रांसवर्स लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑल्टरनेटिवली, और इनके अंदर ऑल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड, देखो यहाँ लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड भी प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, तभी इनको हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। अब फंक्शंस क्या है, देखो हमारी वॉलेंट्री विल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो क्या है, दे टू कंट्रैक्ट एंड प्रोवाइड द मूवमेंट, मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। थर्मोजेनेसिस, थर्मो मतलब टेम्परेचर एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो एक गर्मी हीट प्रोडक्शन में हमारी ये हेल्प करते हैं। क्या है, हीट प्रोडक्शन में हमारी ये हेल्प करते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, शेप देता है बॉडी को और फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, दीज आर द फंक्शन ऑफ व्हाट, स्केलेटल मसल। फिर है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास मसल टोन। मसल टोन में क्या होता है, मसल इज नेवर इन कम्प्लीटली रिलैक्स्ड कंडीशन, जो मसल है वो कभी भी पूरी रिलैक्स्ड कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, इन रेस्टिंग पोजीशन बट इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ पार्शियल कंट्रैक्शन, एक पार्शियल कंट्रैक्शन की स्टेट में होता है हमेशा। ठीक है, ना कभी पूरी तरीके से रिलैक्स स्टेट में होता है, ना कभी पूरी कंट्रैक्ट स्टेट में होता है, उनके इन बिटवीन होता है। ठीक है, कि थोड़ा सा कंट्रैक्ट रहेगा वो। ठीक है, दिस इज नोन एज मसल टोन, इसको हम क्या बोलते हैं, मसल टोन बोलते हैं। ठीक है, मसल टोन इन स्केलेटल मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर ऑफ द बॉडी, और ये चीज़ किस में हेल्प करती है, बॉडी का पोस्चर बनाए रखने में हेल्प करती है, पार्शियल कंट्रैक्शन। ठीक है, फिर आती है सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज मसल फटीग। अब कहते हैं ना, हम बार बार एक चीज़ को यूज़ करें तो वो बॉडी का पार्ट थक जाता है। जैसे इफ़ अ मसल इज स्टिमुलेटेड फ्रीक्वेंटली टू कंट्रैक्ट, अगर बार बार हम किसी चीज़ को कंट्रैक्ट करवा रहे हैं, जैसे बार बार हम कोई हैवी चीज़ उठाई जा रहे हैं सारे दिन में, तो उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अब क्या है, आपको बहुत जोश चढ़ा, स्टार्टिंग में आपने 10-10 किलो की चीज़ें उठा के रखनी स्टार्ट कर दी, फिर आप इतना थक जाओगे बार बार वही काम करके, फिर आप 5 किलो पे आ जाओगे, फिर आप 2 किलो पे, फिर कहोगे यार बस आज के लिए हो गया। तो आपका रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। ठीक है, फाइनली इट मे नॉट कंट्रैक्ट बाय स्टिमुलेशन, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपके हाथ ही नहीं चलेंगे, आप उठा भी नहीं पाओगे 1 किलो का भी, क्योंकि आप इतने ज़्यादा थक गए हो। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं मसल फटीग। क्या बोलते हैं, मसल फटीग। फटीग होता है थकान, क्या होता है, थकान। ठीक है, अंडरलाइंग कॉज ऑफ मसल फटीग के क्या क्या कारण होते हैं, कॉज क्या हो गया, क्या क्या कारण है। कांस्टेंट स्टिमुलेशन ऑफ मसल, अगर आप बार बार किसी मसल को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, अगर उस जगह पे ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है, तो दीज आर द बेसिक कॉजेज जिसकी वजह से मसल फटीग हो जाता है। फिर है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है कि आफ्टर द स्टिमुलेशन
ठीक है, देर इज अ ब्रीफ पीरियड ड्यूरिंग विच मसल इज नॉट एक्साइटेबल टू सेकेंड स्टिमुलस, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब क्या है, स्टिमुलेशन के बाद जैसे आपने मसल से कुछ उठा रहे थे, आपने काम किया, ठीक है, तो एक ऐसा पीरियड आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मसल एक्साइटेड होगा ही नहीं सेकेंड स्टिमुलस को दूसरे के लिए, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। कहते हैं ना बीच में यार आराम ले लेते हैं, ठीक है, फिर शुरू करेंगे, तो दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। फिर आता है मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन के अगर हम इनफ स्टिमुलस देंगे तो उससे मसल हमारे एक्साइट हो जाएंगे। जब मसल एक्साइट होंगे तो वो कंट्रैक्ट होंगे, और जिसकी वजह से वो इमीडिएटली फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, तो उसको बोलते हैं मसल कंट्रैक्शन, ठीक है। फिर आता है एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। द स्केलेटल मसल एक्सटेंड्स व्हेन स्ट्रेच। पता ही है, अगर आपको हाथ, जैसे कोई चीज़ दूर पड़ी, आप अपना पूरा हाथ एक्सटेंड कर देते हो, अरे उसे उठाने के लिए कौन उठेगा जाएगा, पूरा लेट लेट के हाथ लंबा लंबा कर करके उस चीज़ को उठाने की कोशिश करोगे, ठीक है। व्हेन टेंशन ऑन द मसल इज रिलीज, जब टेंशन हट जाती है तो वो दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। ये थोड़ी हाथ उतना ही लंबा रह जाएगा अपना, आपका जितना करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। जब आप नॉर्मल अपनी पोजीशन में रखोगे तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स है, हमारे जो मसल्स हैं वो इलास्टिक है, ठीक है। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, आफ्टर स्टिमुलेशन वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ऑफ स्टिमुलस एंड इज कंडक्टेड अलोंग द मसल फाइबर। जैसे स्टिमुलेट देते हैं हम चाहते हैं कि हम वो चीज़ गिरी हुई उठाएं ज़मीन से, तो एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन चलेगी, वो ये नहीं है आधे मसल में ही रह जाएगी, वो पूरे मसल फाइबर में मूव करेगी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, स्केलेटल मसल्स की। कौन कौन सी होगी, मसल टोन कि हमेशा वो पार्शियली कंट्रैक्टेड स्टेज में रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक वी कैन से दैट पॉस्चर बनाने में हेल्प होती है। मसल फिटीग होता है, बार बार हम यूज़ करेंगे तो मसल थक भी जाते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है कि हम बीच में ब्रेक लेते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। मसल कंट्रैक्शन क्या है कि मसल एक्साइट होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, साथ के साथ रिलैक्स हो जाते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी क्या है कि हम मसल को एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद जब हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे तो मसल भी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ जाएगा, ठीक है। और कंडक्टिविटी है कि जो स्टिमुलेशन के बाद जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन है वो पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड होती है, ना कि आधे में, ठीक है। अब है फेस मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन की। जब हम फेस के एक्सप्रेशन बनाते हैं टेढ़े मेढ़े, तो उसमें कौन कौन से हमारे मांसपेशियाँ, हम कॉल इट मसल्स, यूज होते हैं। तो सबसे पहले ऑर्बिकुलरिस। ऑर्बिकुलरिस क्या है, ये सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है, सीयू से याद रखना, सर्कुलर है, जो कि हमारे आई ऑर्बिट होती है ना, हमारी आई सॉकेट्स होते हैं, तो आई को जो सराउंड कर रहे हैं वो होते हैं ऑर्बिकुलरिस मसल। फिर आते हैं हमारे पास ऑक्यूली मसल। ऑक्यूली क्या होते हैं, जो हमारे टिप के पास होते हैं जस्ट, ठीक है। फिर आते हैं लिवेटर, ठीक है, पाल्पिब्रे सुपीरियर्स टू द रेज द आईलिड। जहाँ हम अपनी पलखें आईलिड उठाते हैं वहाँ पर कौन सा मसल होता है, लिवेटर मसल्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मैसेटर मसल्स, जो कि मास्टिकेशन, हम च्यू करते हैं नाम नाम नाम, तो उसके काम आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे बकीनेटर, फ्लैट मसल्स ऑफ नेक, जो नेक के मसल्स हैं उन्हें बोलते हैं बकीनेटर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फेस के मसल्स के नाम गिवन थे, ठीक है, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फिर है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज न्यूरोमास्कुलर जंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में यही और एक डिफरेंस बिटवीन है, ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। न्यूरोमास्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरोमास्कुलर, न्यूरो हो गया हमारा रिलेटेड टू ब्रेन एंड ऑल, ठीक है, और मस्कुलर हो गया हमारा रिलेटेड टू मसल। तो ब्रेन और मसल का कोई जंक्शन, दिस इज नोन एज न्यूरोमास्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमास्कुलर जंक्शन का कनेक्शन बिटवीन एंड्स ऑफ द लार्ज माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नर्व फाइबर हमारी कहाँ से आती है, ब्रेन से ही, स्पाइनल कॉर्ड से ही ऑरिजिनेट होती है, वहीं से ही ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। तो नर्व फाइबर का और जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारे, उनका जो जंक्शन है, जैसे ये हमारा स्केलेटल मसल है, ये हमारा नर्व फाइबर, तो इनके बीच का जो ये जंक्शन बन रहा है उसे बोलते हैं हम न्यूरोमास्कुलर जंक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो न्यूरोमास्कुलर जंक्शन का, जैसे ये स्ट्राइटेड मसल फाइबर है, ये हमारा मसल फाइबर है नीचे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा इन टोटल जो है वो क्या है, जो नर्व फाइबर्स हैं वो है, ठीक है। ये माइलिनेटेड नर्व है, इनके यहाँ पे एक बिल्कुल टर्मिनेटेड एंडिंग होती है। एक्सोन आपने देखा होगा, ऐसा सा होता है, ठीक है। इसके जस्ट एंड पे यहाँ पे नोब्स होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे नर्व फाइबर से अटैच होते हैं। तो ये जो नोब होते हैं ना, ये एक नोब ये है, ठीक है, दैट इज, इसको हम बोलते हैं सोल ऑफ फीट बोलते हैं। तो सोल ऑफ फीट और मसल के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी सार्कोलेमल लेयर हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं,
अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फिजियोलॉजी वर्किंग कैसे है या मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीचेज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जब भी कोई नर्व इम्पल्स है, कोई मैसेज आया है ब्रेन से, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचता है, ठीक है। द पैसेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल ओवर सोल फीड कॉजेज मैनी ऑफ द स्मॉल वेसिकल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन टू रप्चर इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। क्या होता है, जो एक्शन पोटेंशियल है जो यहाँ से मूव करके आएगा, अब सोल ऑफ फीट में पहुँचा है। अब सोल ऑफ फीट से क्या होगा इसका, इन्होंने लिखा है कॉजेज मैनी ऑफ द स्मॉल वेसिकल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब क्या है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा, जैसे ये सर्कल सर्कल में दिखाए गए हैं, ठीक है। ये हमारे एसिटाइलकोलिन है, काफ़ी सारे ये इसके अंदर से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। हो गए रिलीज। अब क्या है, और कहाँ आ जाएंगे, साइनेप्टिक लेफ्ट में, उस जगह में आ गए ना जो कि हमारी सोल फीट और स्ट्राइडेड मसल के बीच में साइनेप्टिक लेफ्ट ये वाला एरिया था, वहाँ पर आ गए ये लोग, ठीक है। अब क्या है, एसिटाइलकोलिन एक्ट्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंक्रीज इट्स परमिएबिलिटी। ये क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे एक लेयर होगी उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी परमिएबिलिटी, ताकि ये अंदर घुस सके तो उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। दिस इंटरनल और स्पॉन्टेनियस लीकेज ऑफ सोडियम कॉजिंग एंड प्लेट पोटेंशियल। अब जैसे ही ये परमिएबिलिटी बढ़ाएंगे तो हमारे सोडियम रिलीज होने चालू हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जब एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो जाए और बहुत ज़्यादा इनफ हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एंटायर मसल फाइबर को स्टिमुलेट करेगा, पूरे मसल फाइबर्स तक मैसेज को लेके जाएगा कि हमें ये चीज़ परफॉर्म करना है, ठीक है। व्हेन एक्शियल पोटेंशियल स्प्रेड्स इनसाइड द मसल फाइबर, जब वो पूरे मसल फाइबर में फैल गया तो कैल्शियम हमारा रिलीज हो जाएगा, ठीक है, इनटू द फ्लूइड सराउंडिंग द फाइबर। जो भी फाइबर्स है उनके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है वहाँ पे कैल्शियम रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो कैल्शियम होता है वो कंट्रैक्शन करवाता है, क्या करवाता है, कंट्रैक्शन, ठीक है। अब 10 ड्यू टू रिलीज कैल्शियम निकल गया, मसल कंट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। इमीडिएटली जैसे ही कैल्शियम निकला तो मसल कंट्रैक्शन हो गई, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, पीछे से आना बंद हो जाएगा, तो जो बचे हुए कैल्शियम आयंस हैं वो हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड हो जाएंगे और मसल जो कंट्रैक्शन को रोक के उनकी रिलैक्सेशन करा देंगे। आई नो वेरी कन्फ्यूजिंग, लेट्स रिकॉल इट वंस अगेन, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही हमारा कोई नर्व इम्पल्स आया, ठीक है, क्या हो गया, कोई भी नर्व इम्पल्स हमारा आया, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखा था नर्व इम्पल्स आया हमारा, तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, जो हमारा सोल फीट है, सिंपली बताऊंगी, जो हमारा सोल फीट है वहाँ से एसिटाइलकोलिन निकलेगा, क्या निकलेगा, एसिटाइलकोलिन निकलेगा, और कहाँ चला जाएगा वो, साइनेप्टिक लेफ्ट, मतलब जो उनके बीच की जगह है वहाँ पर वो पहुँच गया, साइनेप्टिक लेफ्ट में वो पहुँच गया, ठीक है। वहाँ से क्या करेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, उनकी परमिएबिलिटी उसने बढ़ाई। जैसे ही परमिएबिलिटी बढ़ाई तो सोडियम निकल जाएगा, जिसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और वो हमारा पूरे मसल फाइबर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। जैसे ही पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड हुआ तो कैल्शियम निकलने स्टार्ट हो गए। कैल्शियम क्या करवाएगा, मसल की कंट्रैक्शन करवा देगा, ठीक है। जैसे ही जो हमारा एक्शन पोटेंशियल ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो यही कैल्शियम हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड होके, किसके साथ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड होकर, ठीक है, हमारी क्या करवा देगा, रिलैक्सेशन करवा देगा, मसल की कंट्रैक्शन को स्टॉप करवा देगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है किसका, जो फिजियोलॉजी वर्किंग है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की और मसल कंट्रैक्शन की, ठीक है। दोबारा पढ़ोगे आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा, कुछ नहीं है इस फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा जल्दी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज टफ लिखी है, नथिंग एल्स, बेसिक है कि नर्व इम्पल्स आई, सोल फीड से एसिटाइलकोलिन निकलेगा, साइनेप्टिक लेफ्ट में जाएगा, परमेबिलिटी बढ़ाएगा, सोडियम निकलेगा, ठीक है, मसल फाइबर में फैलेगा, कैल्शियम निकलेगा, कंट्रैक्शन होगी, फिर जब ओवर हो जाएगा सब कुछ तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कैल्शियम बाइंड होकर रिलैक्सेशन करवा देगा, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो वॉलंटरी, जो हमारी मर्जी से मूव करते हैं, और ये कौन से होते हैं, इनवॉलंटरी, जो हमारी मर्जी से मूव नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमें स्केलेटन के साथ लगे मिलते हैं, ठीक है, और ये अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल्स, एल्वेलाई है, लंग का, रेस्पिरेटरी कैनाल है, वहाँ मिलते हैं।
ठीक है। इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, हमारी मर्जी से चलते हैं, वही चीज़ लिखिए, ये हमारी मर्जी से नहीं चलते। ठीक है। द सेल्स आर रफ सिलेंड्रिकल इन शेप विद सेवरल न्यूक्लियाई, देखा था हमने पीछे, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और ये रफ होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है। और ये कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं, इनके पास एक ही सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ठीक है। कंडक्टिविटी इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि इनके पास स्पेस है, न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा, तो कंडक्टिविटी फास्ट होती है और इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, स्लो होती है। टोनिसिटी डिपेंड अपॉन नर्व स्टिमुलेशन, जो इनकी टोनिसिटी कितने टॉनिक होंगे, ठीक है, कैसा कंट्रैक्शन होगा, वो नर्व स्टिमुलस पे डिपेंड करेगा और इनका भी डिपेंडेंट होगा नर्व स्टिमुलेशन पे ही। ठीक है। परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज मैक्सिमम इन स्केलेटल मसल, जो इनमें प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और इनमें प्रोटीन्स क्या होते हैं, कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क करते हैं, ये हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क करते हैं। ठीक है। ईजी क्या है कि वॉलेंट्री है, ठीक है, अपनी मर्जी से चलते हैं, स्केलेटन के साथ मिलते हैं, रफ सिलेंड्रिकल होते हैं और काफ़ी सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, कंडक्टिविटी फास्ट होती है और टोनिसिटी नर्व स्टिमुलेशन पे डिपेंड करती है और इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, सीएनएस के अंडर ये काम करते हैं। और स्मूथ क्या है, इनवॉलेंट्री है, मर्जी से काम नहीं करता, इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। ठीक है। स्पिंडल शेप होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, कंडक्टिविटी इसकी स्लो होती है। ठीक है। और परसेंटेज प्रोटीन की लेस होती है और ये एएनएस के अंडर वर्क करता है। ओके, सो या दैट्स ऑल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। होप आपको क्लियर हो गया हो एंड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो या एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।